लेकर आई थी। देखो खूब होली खेली है इन्होंने भी। होली है ना, 2 दिन का त्योहार होता है। एक दिन छोटी होली और दूसरे दिन बड़ी होली। तो बड़ी होली वाले दिन तो सब रंग ही खेलते हैं, लेकिन छोटी होली वाले दिन थोड़ी सी पूजा होती है। और पूजा के साथ साथ घर में ना भोग और पकवान का भी जो है बहुत सारा काम फैलता है। और इस दिन देवताओं की पूजा भी होती है। तो जो ये वाली पूजा होती है ना, इसके लिए वही बिल्कुल किचन को क्लीन करना, झूठे बर्तन साफ कर देना और नहाकर खाना बनाना होता है। तो मॉर्निंग में करीब 4 बजे उठ गई थी। सारा काम खत्म करने के बाद, नहाने के बाद किचन में काम करना स्टार्ट किया। तो खीर बना दी है, छोले बॉईल कर दिए हैं। और अब धीरे धीरे मुझे जो है 9 बजे तक ये सारा खाना पीना तैयार करना है, क्योंकि ठाकुर जी को स्नान के बाद इसी का ही हम भोग लगाएंगे। तो सब्जियां कुछ स्पेशल तो नहीं है, सब ऐसी हैं जो कि बच्चे खाना पसंद करेंगे। और होली पर क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पकवान घर में बने हुए हैं, तो हल्का फुल्का सा ही मैं बनाऊंगी। बस एक रेसिपी मैं ऐसी बनाऊंगी जिसको कि थोड़ी सी स्पेशल रहेगी। बाकी सब रेगुलर वही काशी फल की सब्जी और छोले मैं बना रही हूँ। और जो ये पकवान वाले खाने होते हैं ना, इसमें अगर हम ये सोचें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो जब हम बिगनर होते हैं ना, शुरू शुरू में खाना बनाना शुरू करते हैं, तब इस तरह के काम थोड़े से बड़े लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे सालों तक इन सारे कामों को करने के बाद हमारे दिमाग से ज़्यादा ना हमारे हाथ सेट हो जाते हैं कि किस तरह से कौन सा काम करना है। और ये सब खाना बनाने में मुश्किल से मुझे 1 घंटे का ही टाइम लगता है, क्योंकि सारे बर्तन से लेकर जो है ना, कौन सी रेसिपी पहले बननी है बाद में बननी है, वो सब बिल्कुल दिमाग में फीडेड रहता है, सेट रहता है। तो सबसे पहले मैं छोले बना रही हूँ, और इसमें मैं जो हूँ कसूरी मेथी का ज़रूर यूज़ करती हूँ, अगर क्योंकि खाना तो बगैर प्याज लहसुन का बनना होता है। और टमाटर पीस लेती हूँ, जिससे कि अच्छी ग्रेवी रेडी होती है। और इसी में छोले बहुत टेस्टी बनते हैं। और जब छोलों को बॉयल करें ना, तो इसमें थोड़ी सी चने की दाल भी आप डाल लें, मतलब जब आप सोक करें उसी टाइम पे, और फिर छोले बनाएं, देखिएगा बिल्कुल अलग और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। बिल्कुल गाढ़े से और अलग टेस्ट के छोले ये हो जाते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया तो रंग भी बहुत अच्छा आ जाता है। और धीरे धीरे अब बाकी का खाना भी मैं रेडी करने लगी। दही को कभी भी मिक्सी में मैं नहीं फेंटती हूँ, उससे ये काफ़ी पतली हो जाती है। और अब जो है रायता बनने के बाद मैं बनाऊंगी एक बहुत ही स्पेशल सब्जी, जो थोड़ी सी रिच है। जैसा कि मैंने कहा कि बाकी सारी सब्जियां थोड़ी हल्की फुल्की बन रही हैं, तो उस सब्जी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या जो भी चीज़ें मेरे पास थी ना, उनका मैंने यूज़ किया, क्योंकि मैं पनीर नहीं डालना चाह रही थी उसमें। तो उसके लिए ना बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बताती हूँ। और ये भी मैंने बिना प्याज के बनाई है। तो जो भी मेवे इस सब्जी में डालना चाहें, उनको हल्का सा देसी घी में मैंने रोस्ट कर लिया। और इसके बाद थोड़े से मखाने ले लिए। मेवे मैंने ज़्यादा लिए, मखाने कम लिए, क्योंकि मखाने ख़त्म हो गए हैं अब। और इस तरीके से मैं बनाऊंगी एक बहुत ही अच्छी सी सब्जी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या किया, खड़े गरम मसाले डाले, थोड़े से काजू, मगज के बीज, और अगर आपके पास मूंगफली रखी हो ना, तो उन मूंगफली को भी आप इसमें ऐड कर लीजिए, छिले हुई, मतलब छिलके उसमें ना हो। और फिर डाल देंगे टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। अगर आप इसे प्याज की बनाना चाह रहे हैं तो प्याज डाल दीजिए, थोड़ा सा लहसुन डाल दीजिए। और टमाटर को गलाने के लिए थोड़ा सा नमक डालना तो ज़रूरी ही है, इससे टमाटर बिल्कुल बढ़िया तरह से गल जाते हैं। ये जब बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाएंगे, तो हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे टमाटरों को। देखिए बिल्कुल बढ़िया हो गई है, ठंडा अब ये हो जाएंगे। अब देखिए, हम मेरे पास ना खोआ थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं ब्रेड लूँगी, साइड से जो इसका डार्क पार्ट है उसे हटाकर थोड़े से दूध में इसे मैं सोक कर दूँगी। अगर आप खोआ नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ इससे भी काम चल जाएगा। और उसके बाद जो ये थोड़ा सा खोआ मेरे पास है ना, इसको मैं मिक्स कर दूँगी इसी वाली ब्रेड के साथ, और थोड़ा सा दूध डाल के मिक्सी में बिल्कुल बारीक पेस्ट इसका मैं बना लूँगी। इससे ना पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें खोआ नहीं बल्कि ब्रेड डाली है।
बहुत ही बढ़िया ये एक टिप है, इसका आप ज़रूर एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा। और इसी तरीके से जो टमाटर था ना, वो जो गल गया था, उसका भी मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। और देखिए इतनी तैयारी हो गई सारी चीज़ों की। और इसमें जो एक और चीज़ मैं डालूंगी और वो है अंगूर। बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स न डालें तो अंगूर और पनीर डाल दीजिए, मटर डाल दीजिए। और अब मैंने लिया देसी घी, सारे सूखे मसाले इसमें डाले और फिर वही जो हमारी टमाटर का पेस्ट था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको भूनेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे वही जो हमने ब्रेड और खोए का पेस्ट बनाया था। थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको बिल्कुल मतलब काफ़ी बॉयल जब तक ये ना हो जाए तब तक इसको रखेंगे गैस पर। देखिए बड़ा ही अच्छे तरीके से ये जो है पेस्ट सा बन जाता है। अब इसमें आप मखाने, मटर डाल दीजिए, चाहे आप इसमें मखाने और ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए या अंगूर डाल दीजिए। तीनों ही चीज़ें मैंने मिक्स कर दी। पनीर हो तो वो डाल दीजिए, अंगूर से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। लेकिन हाँ, अगर अंगूर डालें तो आप इसमें जो है मटर मत डालिएगा। कसूरी मेथी भुनी हुई डाली और उसके बाद भुना हुआ पिसा जीरा और गरम मसाला डाल दिया और मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई। अब क्योंकि गांव जाना है पूजा करने के लिए तो मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेते हैं, क्योंकि गांव में ज़्यादातर साड़ी पहनकर ही जाते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारा काम मतलब हो जाता है और जल्दी करना होता है तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं साड़ी तो पहन के नहीं जाऊंगी, सूट में ही चली जाऊंगी। और अब तैयार हो गई मेरी आलू की बढ़िया कचौड़ी। गरम गरम अच्छी लगती हैं तो पूड़ी बनाई है और थोड़ी सी कचौड़ी बनाई है। सोचा था मटर की बनाऊंगी लेकिन फिर जल्दबाजी में मैंने आलू ही बॉईल करके बना लिए। और शानू भी अब रेडी है, थोड़ी सी अपनी पढ़ाई वढ़ाई वो करता रहता है। है तैयार और सबसे पहले उनको लगेगा और फिर बाद में और जो पूजा होती है वो होंगी और बच्चे लगाएंगे आज ठाकुर जी को भोग। वैसे भी करण ज्यादातर लगाता है। शानू, करण आओ बेटा, सब में तुलसी जी के पत्ते ले लेना ऊपर से ऐसे लगाकर। शानू चलो भोग लगवाओ जाओ। चीकू को क्या चाहिए? ओ चीकू क्या चाहिए? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है चीकू को? चीकू को कहाँ जाना है? जो भी घर में चीज़ें बनती हैं जैसे होली की मिठाई वगैरह, तो मैंने जब बनाई थी तभी ठाकुर जी को उनका भोग लगा दिया था। और आज सबसे पहला जो ठाकुर जी का भोग तैयार हुआ वो उनको लगा दिया है। और इस तरह से एक पहली पूजा खत्म हुई। लेकिन अभी क्योंकि छोटी होली है और आज 3-4 तरह की पूजा होती है, तो ठाकुर जी की पूजा के बाद अब पूजा होनी थी घर के देवताओं की। जाना था तो रास्ता बड़ा अच्छा है, बड़ा मतलब जैसे मौसम में ही, टेम्परेचर में ही काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे जाता है जब गांव के रास्ते में जाते हैं, क्योंकि बहुत ग्रीनरी पड़ती है रास्ते में और ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल नेचर के पास आ गए हैं। ये गांव की ही सड़कें हैं, अंदर यहीं कहीं पे एक घर भी है हमारा जो अभी भी है। और फिर लेकिन हमें जाना था खेत पे जहाँ पे देवताओं के थान पर उनको नहलाना था। तो सब लोगों ने ये सारी पूजा करी। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, घर में जिस तरीके से कहते हैं भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है तो हमारे काम बनते चले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो घर के देवता होते हैं वो भी आपकी बहुत सहायता करते हैं। तो उनको हर त्योहार पे हमें पूछना और पूजना जरूर चाहिए, और खासकर होली और दीपावली पर, क्योंकि उनका आशीर्वाद अगर बना रहता है ना तो आप आगे बढ़ते चले जाते हो। जो भी कठिनाइयां होती हैं वो दूर नहीं तो लेकिन थोड़ी सी कम तो हो ही जाती हैं। तो इसलिए अपने परिवार में अपने इन्हीं देवताओं को, पूर्वजों को स्थान देकर उनको हमें हमेशा पूछते रहना चाहिए और जैसा कि मैंने कहा कि उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए।
और खेत पे से ही देखिए मैंने गेहूं की बाल ले ली। तो अपने खेतों में से ही ये मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि छोटी होली वाले दिन इनको भी भूनते हैं, तो ये काम भी मेरा हो गया। वापस आकर जो घर में देवताओं की पूजा होती है फिर वो करी, और उसके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही जैसे ठाकुर जी की भोग की थाली निकलती है, ऐसे ही सबकी थाली निकलती है। और इसी तरीके से घर में दूसरी पूजा जो होती है वो देवताओं की होती है। और अब मैंने तैयारी शुरू करी होलिका पूजन की। तो उसके लिए ना इस तरीके से गाय के गोबर की गुलरी बनाई जाती हैं, और जिनको एक रस्सी में पिरोकर इनको या तो घर में इनसे जो है एक छोटी सी होलिका बनाई जाती है, या जहाँ पे होली रखी जाती है वहाँ पर इनकी पूजा करी जाती है। तो मैंने ये सब तैयार कर ली थी, और ये मैंने मंगाई थी, एक्चुअली मैंने नहीं बनाई थी ये। और इन सब की एक माला मैंने बना ली। और होलिका की पूजा जो मैंने करी वो मतलब वो पास नहीं करी, घर से काफ़ी दूर पे एक होलिका रखी हुई थी, वहां पे जाके मैंने पूजा करी। लेकिन क्योंकि काफी ज्यादा रंग गुलाल उड़ रहा था, इसलिए ना तो कैमरा लेकर गई और ना ही फोन से वहां का कुछ भी शूट कर पाई। और अगला दिन आ गया होली का। तो सुबह के टाइम पे वही अपनी सफाई करनी थी, लेकिन थोड़ी मैंने डीप क्लीनिंग नहीं करी, बस इतना करा कि काम चल जाए। क्योंकि अभी जब बच्चे कलर खेलते हैं ना तो उसके बाद भी वो घर में घूमते हैं और जगह जगह फिर से गुलाल पड़ जाता है, और तो दोबारा से सफाई करनी रहती है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे ही खूब अच्छा रंग खेल लेते हैं, लेकिन चाहे कितना भी बचाओ घर में कहीं ना कहीं गंदगी तो हो ही जाती है। और होली जो है सबसे पहले खेलते हैं ठाकुर जी के संग, तो ठाकुर जी और राधा रानी। तो अब की बार राधा रानी की मेरे घर में पहली होली है, तो हम लोग उसी की तैयारी कर रहे थे। और क्योंकि जो होली वाला दिन जब तक आता है ना तब तक काफ़ी सारी चीज़ें इतनी हो जाती हैं ना रंगों की, कि बहुत ज़्यादा मैं डेकोरेट तो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, ठाकुर जी को इस तरीके से बिठा के हम सब लोग उनके साथ एक छोटी सी होली खेलते हैं, जिसमें रंगों की, गुलाल की और फूलों की होली होती है। ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं तो उससे पहले उनका स्नान मैं करा चुकी हूँ। मैं सुबह नहा ली थी और उनको पूरा स्नान करा दिया था और उनको भोग लगा दिया था, और फिर हम लोग खेलते हैं अपनी होली। और जो घंटे भर तक खूब आराम से, खूब हम लोग रंगों की परवाह ना करते हुए खूब होली खेलते हैं। और बताए ना, इससे हमारी जो एक रूटीन वाली लाइफ होती है वो काफ़ी अलग हो जाती है। वैसे करण को ज़्यादा पसंद नहीं है होली खेलना, लेकिन जब हम सब लोग खेलना शुरू करते हैं तो वो भी खेलता है। और चीकू को बुलाया भी, आया भी, लेकिन हाँ उसके साथ कोई रंग नहीं खेलता, वो वैसे भी डर जाता है रंग देख के और अंदर चला गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने खूब ज़्यादा होली खेली, खूब खाया। आज कोई डाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, जितना मन किया उतना सब खूब मैंने खाया पिया और मौज करी। और अब मैं करा रही हूँ इनको स्नान और इनका कराऊंगी पूरा श्रृंगार, होली का श्रृंगार, जो कि पूरा वाइट कपड़ों में होता है। और उसके लिए मैं सारा श्रृंगार नया लेकर आई थी। देखो खूब होली खेली है इन्होंने भी। इस वक्त करीब 11 साढ़े 11 बज रहे थे और फिर शुरू हुआ ठाकुर जी का श्रृंगार, जो कि होली का श्रृंगार था। और ये सारे जो चीज़ें होती हैं ठाकुर जी की, ये सफ़ेद कलर से यानी कि वाइट कलर का श्रृंगार आज उनका किया जाता है।
इसी तरीके से ठाकुर जी के साथ साथ राधा रानी का श्रृंगार भी होता है। मैं ठाकुर जी और राधा रानी की ये सारी मैचिंग, जितने भी उनके मतलब आभूषण हैं, वस्त्र हैं, ये सब मैचिंग ही लेकर आई थी और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो सारी तैयारी क्योंकि पहले मैं कर ही लेती हूँ, तो इस वजह से ना मुझे त्योहार वाले दिन ऐसा नहीं लगता कि बहुत ढेर सारा काम है। और अब करते करते क्योंकि आदत भी पड़ गई है और एक्सपीरियंस भी हो गया है, वरना शुरुआत में तो बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना भाग दौड़ सी हो जाती थी। और इस तरह से राधा रानी का श्रृंगार भी हो गया और उनको मैंने मंदिर में बिठा दिया और फिर हमने करी आरती। और इस तरह से हमारी होली की सुबह की जो है जिसे कहते हैं पूजा, खेलने वाले दिन की पूजा भी हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल एक सिंपल तरीके से मैंने मनाया होली का त्यौहार। कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए ना तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और इसके साथ साथ आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलमय होली। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे तो सबका रिप्लाई मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि त्यौहार था, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा फ्री होने के बाद, हालांकि कभी भी हम लोग गृहस्थी में फ्री नहीं होते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा खाली होने के बाद आपके कमेंट्स फिर से पढ़ूंगी, रिप्लाई करूंगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।